और वहीं ईरान के बड़े नेता कालिबाफ का ट्रंप को सख्त संदेश सामने आया है। कालिबाफ ने कहा, ईरान के पास अभी भी कई अहम कार्ड्स मौजूद हैं। हॉर्मुज और बाब अल मंदेब का जिक्र कर दबाव बढ़ाने की कोशिश की गई है कालिबाफ की तरफ से। उन्होंने कहा कि अमेरिकी समर वेकेशन पर इसका असर पड़ेगा। तो कालिबाफ ने दावा आसान शब्दों में नहीं किया है, बल्कि कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। क्या कहना चाह रहे हैं? एनर्जी और शिपिंग को ईरान का मजबूत कार्ड बताया, ईरानी सप्लाई कार्ड को यूएस डिमांड कार्ड के बराबर कहा, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाब अल मंदेब और पाइपलाइन दबाव के हथियार हैं, ये भी उन्होंने अपने एक्सपोस्ट में जिक्र किया। जी हां, कालिबाफ ने अमेरिकी तेल रणनीति का जिक्र किया है। तेल की कीमतों को समर वेकेशन पर असर डालने वाला बताया है। संदेश क्या देने की कोशिश है? ईरान दुनिया में तेल सप्लाई को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका ईरान तनाव में तेल पर टकराव बढ़ सकता है। अहम समुद्री रास्तों पर कंट्रोल से तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। महंगाई से ट्रंप पर घरेलू राजनीतिक दबाव भी बढ़ाया जा सकता है। ऐसा लग रहा है कैप्टन श्याम की ईरान के पास कई ट्रंप कार्ड्स पहले से मौजूद हैं और इशारों में अब खुलकर बाब अल मंदेब का जिक्र किया जा रहा है, जिसे हूती के जरिए ब्लॉक किया जा सकता है। और अगर यह ब्लॉक हुआ, हॉर्मुज स्ट्रेट पहले से ही ब्लॉक है, तो पूरी दुनिया पर दबाव पड़ेगा और अमेरिका में ट्रंप की नीतियों के खिलाफ गुस्सा भी बढ़ेगा। क्या यह रणनीति नजर आ रही? धन्यवाद समीर, जय हिंद, शनो वरुणा। देखिए, आपकी बात सही है कि आर्थिक रूप से और ऑयल की जो प्राइसेस है इस पर लगातार प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन इसको भी आपको समझना होगा कि जब हम, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, ईरान ने ब्लॉकेज किया था और अमेरिका ने ब्लॉकेट किया है। हूतीज ने भी ब्लॉकेज किया हुआ है और पहले भी किया था। और जब उन्होंने किया था तो यूरोपियन यूनियन नैव फोर्स आई वहां पे और ऑपरेशन अपसाइड्स और ऑपरेशन अटलांटा चलाया गया, जिसमें करीब करीब 15 देश शामिल हुए और उन्होंने हूतीज को सप्रेस किया और रेड सी को खोला। ये जरूर बात सही है कि आज भी उसमें शिप्स नहीं जा रहे उतना जितना जाते थे, लेकिन यानबू ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को खोलना सऊदी अरबिया का और तेल रेड सी में डालना, इसको दिखाता है कि रेड सी का एरिया अभी भी है। सुएज कनाल से शिप्स कम आ रहे हैं और हमारे अमेरिकन वॉरशिप्स को अफ्रीका के कोस्ट से आना पड़ा कैरियर को, हम सब जानते हैं। लेकिन जहां तक ईरान की बात है, ट्रंप कार्ड की वो बात कर रहा है, तो 400 मिलियन जो बैरल पर डे उसका लॉस है वो जानता है। 15% उसकी जीडीपी जो जाती थी यहां से वो सफर होगी। ब्लॉकेड एक लंबा स्लो प्रोसेस है और पूरी अच्छी रणनीति के साथ अमेरिका आया। ये बात मैंने जब बताई थी कि कई दिनों पहले से कि ब्लॉकेड जब होगा और इस तरह की स्लो वार होगी और एंकर ऑन ग्राउंड होगा, जुगलर वेन पकड़ेगा और स्लो ब्लीडिंग टू डेथ करेगा ईरान का, तब हमें ये बात समझनी चाहिए थी। यस, कार्ड्स हैं, पर ये एक छलावा हो सकता है। अमेरिका देर तक लड़ने की तमन्ना से आया है। जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज का फंक्शनल कंट्रोल खुद या मिडिल ईस्ट को गिफ्ट नहीं होगा, तब तक अमेरिका नहीं मानेगा। और एटॉमिक बात करें तो यूरेनियम जब तक नहीं मिले तब तक कभी भी यूएसए टेबल पे नहीं आएगा। बिल्कुल सर। और अल बाब मंदाब, अगर मंदेब पर भी अटैक किया जाता है, इसे ब्लॉक किया जाता है, तो फिर और भी ज्यादा परेशानी हो सकती है मिडिल ईस्ट में। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची पहुंच चुके हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन से मुलाकात करेंगे और वार्ता 2.0 पर भी पुतिन से बातचीत संभव है। पाकिस्तान से रूस पहुंचे हैं ईरानी विदेश मंत्री। 24 घंटे के अंदर 2 बार पाकिस्तान वो गए, पहले 25 अप्रैल को, फिर 26 अप्रैल को, और अब रूस वहीं से वो रवाना हो गए थे। रशिया पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान से रूस पहुंचे अब्बास अरागची। यहां पर उनकी पुतिन से मुलाकात होगी, तो क्या वार्ता 2.0 पर बातचीत होने वाली है? कई अहम सवाल।